पूर्व वर्षानुसार इस वर्ष भी डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन प्रांगण में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा नव वर्ष एवं खिद्दी भोज का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर अमरनाथ यादव और मुख्य अतिथि शिव गोपाल मिश्रा, विशिष्ट अतिथि इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी द्वारा की गई। कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य कर्मचारी संगठनों के सैकड़ों पदाधिकारियों ने भागीदारी दर्ज कराते हुए अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के संयोजक कार्यवाहक अध्यक्ष इंजीनियर एनडी द्विवेदी ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए सभी संगठनों को एकजुट होकर आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। देखिए, ये बड़ा शुभ अवसर है और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो अध्यक्ष हैं साथी हरिकिशोर तिवारी जी और उनके साथी मिलकर के इस दिन तमाम श्रम संगठनों को यहाँ पर इकट्ठा करने का काम करते हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, निगम के हो या केंद्र सरकार के हो। लेकिन एक प्रयास रहता है उनका कि सभी साथी यहाँ पर आए जनवरी के महीने में और सब लोग मिल करके एक संकल्प लें कि जो भी कर्मचारियों के सामने चुनौतियां हैं उनको हम लोग सब मिल करके और उसको हल करने का काम करेंगे। अभी तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 8वें वेतन आयोग है और हम समझते हैं कि उसका चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सब लोग मिल करके मेमोरेंडम बनाएंगे और अपने ज्ञापन को देंगे और जो भी उसमें आज के दिनों में कर्मचारियों के सामने समस्याएं रखने का काम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद फिर सरकार उस पर क्या व्यवहार करती है, किस तरीके से लागू करती है, तो उस पर भी देखेंगे, विचार करेंगे। बाकी ये बात निश्चित है कि चाहे पेंशनर्स हो या हमारे कर्मचारी हो, मैं इस बात को जानता हूँ और नेशनल काउंसिल जीसीएम में बराबर संपर्क में भी रहता हूँ। जो लोग निर्णय लेने की स्थिति में है उनसे, तो मुझे पूरी आशा है कि सरकार जो है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ कोई ज्यादती नहीं करेगी और अगर उसने ऐसा कोई विचार किया तो इस बार की जो लड़ाई है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर, आज खिचड़ी भोज का कार्यक्रम था, साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और ज्ञापन देने की बात भी कही। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? जैसा अभी आदरणीय शिव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पे हम लोग आज नए साल में बैठे हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के समस्याएं हैं उन पर हम लोग बात भी कर रहे हैं और आप उन कमेटियों में है जहाँ निर्णय होते हैं तो निर्णय भी आप कराने में सक्षम है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी और इनका कोई आह्वान होगा कि भाई हम लोगों को इसमें सरकार से दो हाथ करने हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों ने कभी चूड़ियां नहीं पहनी है। आगे पीछे भी देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने आंदोलन से लेके रामलीला ग्राउंड भरने से लेके सारे कार्यक्रम किए हैं प्रदेश, तो निश्चित रूप से वहां तक जाएंगे। हम समझते हैं कि सरकार प्रमुखता से हम लोगों की बातों को, जो जायज बातें हैं उनको सुनेगी और सुनने के बाद उस पर निर्णय करेगी ताकि हम लोगों का ये जो आक्रोश है, कर्मचारियों में आक्रोश है, चाहे वेतन समिति का हो, 8वें वेतन आयोग का हो या पुरानी पेंशन व्यवस्था का हो, सभी में हम लोगों को जो हम लोग चाह रहे हैं, जिस तरह से लीगली चाह रहे हैं हम लोग, जो तर्कों के आधार पर सही है वो हमको दिलाए।